Hello everyone, welcome you all in Gills Mentor e-learning channel. So let's start our MCQ series based on Lucent GK book. तो अपना आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है और सीरीज का 32nd क्वेश्चन है, Who among the following wrote संस्कृत ग्रामर? तो संस्कृत की जो ग्रामर सी जिन्होंने फर्स्ट ग्रामर कंसीडर किया जाता है जिसका नाम हैगा अष्टाध्यायी। नाम भी याद रखना है अष्टाध्यायी। लिखी गई सी किन्ना द्वारा लिखी गई सी क्वेश्चन है अपना, तो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया प्रीवियस सेशन ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਆਪਾਂ डिस्कस किया सीगा कि पन्ननी द्वारा लिखी गई सी। जो फर्स्ट संस्कृत ग्रामर है ਉਹਦੇ राइटर ਸੀਗੇ पन्ननी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम से ਵਿੱਚ आ चुके हैं। मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बाद। सेकंड क्वेश्चन है विच रिवर हैज़ नो मैंशन इन ऋग्वेद? तो ऋग्वेद के अंदर केड़ी रिवर का मैंशन नहीं किया गया, केड़ी रिवर मैंशन नहीं है, क्वेश्चन है अपना। तो ऋग्वेद की अगर आप गल करिए तो इदा मन्निया गया है कि ऋग्वेद जो है आर्यंस द्वारा लिखा गया, आर्यन जो रेस से उन्होंने द्वारा लिखा गया। और ये मन्निया गया कि उन्होंने ऋग्वेद की उदों कंपोजिशन की सी जो वो पंजाब साइड पर रहंदे सी। पंजाब साइड इन द सेंस प्रेजेंट पंजाब नहीं, जो प्रीवियस साइड का जिन्होंने सप्ता सिंधु रीजन कहते सी, जिहदे 5 रिवर्स आंदियां सी, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज प्लस इंडस और एक प्लस सिंधु रिवर आंदी सीगी। इन्हां 7 रिवर्स के कंबाइन एरिया नूं सप्ता सिंधु कहते सी। उस एरिया वाले पंजाब के जो आर्यंस रहिंदे सी, तो उन्होंने इस एरिया के ही ऋग्वेद की कंपोजिशन की सीगी। ऋग्वेद का कोई एक राइटर नहीं है, क्योंकि ऋग्वेद का मतलब ही है कलैक्शन ऑफ लिरिक्स। बहुत सारे राइटर्स की अलग अलग जो लिरिक्स सीगे, राइटिंग सीगी, उन्होंने कंपाइल किया गया सी ऋग्वेद के अंदर, तो इसका कोई एक राइटर नहीं है। सो ऋग्वेद के अंदर जिथे लोग रहंदे सीगे तो उन्होंने उन्होंने रिवर्स का ही मैंशन करना सीगा। तो ऋग्वेद के अंदर सारियां जो अपनी पंजाब दी 5 रिवर कंसीडर की जांदियां, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलुज, इन्हां दे बारे भी मैंशन है। इंडस रिवर के बारे भी जिन्हों सिंधु कहते सी, इंडस रिवर का प्रीवियस नाम सिंधु सीगा, ये रिवर भी मैंशन है। ये सरस्वती रिवर भी मैंशन है। सरस्वती रिवर ने कंपाइल करके 7 रिवर्स बनदियां सीगियां, सिंधु इंडस का ही पुराना नाम है। सरस्वती रिवर भी मैंशन है। ये सरस्वती रिवर हुण एग्जिस्ट नहीं करती है, ड्राई हो चुकी है। बाकी दियाँ भी जो अफगानिस्तान साइड ते काबुल रिवर है वो भी मैंशन सी। अफगानिस्तान की जो गोमती रिवर है, अफगानिस्तान की 2-3 होर रिवर्स भी ये मैंशन है, प्लस ये गंगा और यमुना भी मैंशन है। क्योंकि ये नॉर्थ साइड तो रहंदे सीगे, साउथ के हजे इन्होंने साउथ वाली साइड ते गए नहीं सीगे, तो साउथ की रिवर्स के बारे इन्होंने इन्ना नहीं पता सीगा। नॉर्थ की रिवर्स का ही मैंशन है। गंगा रिवर का मैं नाम सिर्फ एक बार ही मैंशन है और यमुना रिवर का 3 टाइम नाम मैंशन है। बाकी जो सिंधु और सरस्वती है उन्होंने बहुत ही मैक्सीमम टाइम मैंशन है, इंपॉर्टेंट रिवर्स मनिया गई और ऋग्वेद के टाइम के। जिथे आपां जो ऑप्शन दिते हैं सिंधु रिवर, सरस्वती रिवर, यमुना रिवर और पेरियार रिवर, तो सिंधु एंड सरस्वती दे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर से ऋग्वेद के अंदर मैंशन ही मैंशन है। यमुना का नाम 3 बार आया। पेरियार जो रिवर है ये वाली केरला की रिवर है, साउथ की रिवर है। साउथ के बारे उन्होंने लोगों को उस टाइम पर इन्ना नहीं पता सी, तो ऑबवियसली साउथ की रिवर का किसी भी साउथ की रिवर का कोई मैंशन नहीं है। तो अपना आंसर रहेगा डी कि नो मैंशन, केड़ी रिवर का मैंशन ऋग्वेद के अंदर नहीं किया गया। तो पेरियार रिवर का ऋग्वेद के अंदर कोई मैंशन नहीं किया गया। डी इज़ द करेक्ट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन है अपना असर्शन, मतलब असर्शन और रीजन वाला क्वेश्चन है। तो रीजनिंग के इदा के क्वेश्चन तुसीं देखे होने। असर्शन हैगी है, स्टेटमेंट है कि डेवलपमेंट ऑफ अ हाई स्टेज ऑफ एब्सट्रैक्ट थिंकिंग इज़ अ मार्क्ड फीचर ऑफ अर्ली वैदिक लिटरेचर। एब्सट्रैक्ट थिंकिंग का मतलब है, क्वेश्चन अपना है कि हाई स्टेज एब्सट्रैक्ट थिंकिंग मतलब कि प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ आइडियाज़ ही है। आप सिर्फ किसी चीज़ के बारे सोच ही रहे हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी के चीज़ नहीं हुई है, बस आप आइडियाज़ ला रहे हैं कि हाँ ये चीज़ इदा बनी है, इदा बनी है। सो ये गल हो रही है कि जो एब्सट्रैक्ट थिंकिंग है, जो आइडियाज़ है, वो बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हुए सीगे अर्ली वैदिक लिटरेचर के अंदर। ये स्टेटमेंट है। रीज़न दिता गया कि कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन एंड रिकॉर्ड ऑफ फिलोसफिकल डाउट्स अबाउट इट आर पार्ट ऑफ मैनी वैदिक हाइम्स। तो रीज़न ये दिता गया है कि उस टाइम ते कॉस्मिक मिस्ट्री, कॉस्मिक का वर्ड का मतलब है रिलेटेड टू स्पेस, जो स्पेस की स्टडीज़ होंगी है कनैक्टेड विद स्पेस, स्पेस के अंदर जो स्टार्स है, मून है, सन है। क्योंकि हुण आपां नूं पता है कि अपनी यूनीवर्स की फॉर्मेशन किद्दां हुई है, जिहदे आप बिग बैंग थ्योरी कहने। उस टाइम ते लोकां नूं इन्ना नहीं पता सीगा कि लोगों की कॉस्मिक मिस्ट्री ऑफ क्रिएशन लैके कि जो ये यूनीवर्स है इसकी फॉर्मेशन किद्दां हुई है, स्टार्स वगैरह किद्दां बने। कुछ उन्होंने फिलोसफिकल डाउट सीगे कि ये चीज़ हो रही है तो किद्दां हो रही है, दिन हो
ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰਾਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੈਦਿਕ ਹਾਈਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੈਦਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪਡ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅਰਲੀ ਵੈਦਿਕ ਟਾਈਮ 'ਤੇ। ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਡਾਊਟਸ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਾਸਮਿਕ ਮਿਸਟਰੀ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵੈਦਿਕ ਜੋ ਹਾਈਮਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਟਰੂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਸਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਐਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ, ਜੋ ਰੀਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦਾ ਟਰੂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕਾਸਮਿਕ ਮਿਸਟਰੀ ਆਫ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਸਟਾਰਸ ਬਣੇ ਅਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਨੋਰਮਲ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ 10 ਮੰਡਲ ਹੈ। ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੂਸੈਂਟ ਬੁੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ 10 ਮੰਡਲ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ 10th ਮੰਡਲ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 10th ਮੰਡਲ ਹੈ। ਉਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਸਤੀਏ ਮੰਡਲ। ਨਾਸਤੀਏ ਮੰਡਲ ਉਸ ਮੰਡਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਸਤੀਏ ਮੰਡਲ ਇਹ 10th ਮੰਡਲ ਹੈ, ਰਿਗਵੇਦਾ ਦਾ ਮੰਡਲ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸਤੀਏ ਸੁਕਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਵਰਡ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਨਾਸਤੀਏ ਸੁਕਤ ਹਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਆਫ ਯੂਨੀਵਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਸੇ ਜੋ ਇਹ ਮੰਡਲ ਹੈ ਜੋ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ 10 ਮੰਡਲ ਹੈ, ਮਤਲਬ 10 ਚੈਪਟਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋ 10th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾਸਤੀਏ ਸੁਕਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਕਾਸਮਿਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੀ, ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ, ਇਹਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਕੀ ਹੈ, ਸਭ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸਟਾਰਸ ਦਾ ਜਾਂ ਮੂਨਸ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾਸਤੀਏ ਸੁਕਤਾ ਹਾਈਮ ਹੈ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦਾ 10th ਮੰਡਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਈਡੀਆ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕਾਫੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਕਾਸਮਿਕ ਮਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਫੀ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਆਪਣਾ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਿ ਬੋਥ A and R are true and R is a correct explanation of A। B है both A and R are true but R is not a correct explanation of A। C है A is true but R is false। D है A is false but R is true। तो अपनी पहला तो दोनों स्टेटमेंट ही करैक्ट है क्योंकि ਰਿਗਵੇਦਾ ਦਾ जो 10th ਮੰਡਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਾਸਮਿਕ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਔਰ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਬਸਟਰੈਕਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟਨ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੀ ਟਰੂ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ B ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਟਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਆਰ ਜੋ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਟਰੂ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ A ਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋਏਗਾ A ਆਪਸ਼ਨ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर इंपैक्ट ऑफ वैदिक कल्चर ऑन इंडियन हिस्ट्री। तो इंडियन हिस्ट्री के उपर वैदिक कल्चर का सब तो मेजर इंपैक्ट की मिलता है, मतलब कि असर मिलता है अपनी इंडियन हिस्ट्री के उपर। ऑप्शन है प्रोग्रेस ऑफ फिलोसफी, बी है डेवलपमेंट ऑफ कल्चर, सी है रिजिडिफिकेशन ऑफ कास्ट सिस्टम एंड डी है परसैप्शन ऑफ न्यू वर्ल्ड। तो होई तो चारों चीज़ां ही, मतलब चारों चीज़ां ही वैदिक टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਅਗਰ ਮੇਜਰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜੋ ਆਪਣਾ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਸੁਕਤਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਮੰਡਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੁਕਤਾ ਮੰਡਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਣ ਕਹੇ ਹੋਏ ਹੈ ਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਕਸ਼ਤਰੀय, ਵੈਸ਼ਿਆ, ਸ਼ੂਦਰਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਬਰਥ ਦੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬੇਸਿਸ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਪੰਡਤ ਵਗੈਰਾ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਜੋ ਲੜਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਸ਼ਤਰੀय ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਵੈਸ਼ਿਆ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਸ ਹੈ, ਤੋ ਸ਼ੂਦਰ ਹੈ। तो ये 4 वर्ण वैदिक कल्चर के अंदर ही जो रिगवेदा है ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹ ਜੋ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਰਿਜਿਡਿਫਿਕੇਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਅਨ ਜੋ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਆਨ ਹੋਇਆ, ਇੰਪੈਕਟ ਹੋਇਆ। ਬਟ ਉਹ ਰਿਗਵੇਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਰਥ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਾਏ ਕੰਮ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਏ ਜੋਬ, ਕਿ ਜੋ ਜੋਬ ਹੈ ਉਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ। ਬਟ ਲੇਟਰ ਔਨ ਇਹ ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕਾਸਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਹੈ ਉਹੀ ਕਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। तो सी ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਹੈ ਬਹੁਤ ਰਿਜਿਡ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਜਿਡ ਹੋਇਆ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇਸੇ ਆਪਣੇ ਵੈਦਿਕ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਰਿਜਿਡ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਬਾਏ ਬਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਇਨ ਵਿਚ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਾਜ਼
द श्रीमद भगवद गीता ओरिजिनली रिटन, तो भगवद गीता ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆਬਵੀਅਸ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਪੂਲਰ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, बी ऑप्शन है अपभ्रंशा, प्राकृतिक और पाली लैंग्वेज। ये चार ऑप्शन देते हैं। तो प्राकृतिक और जो पाली लैंग्वेज है ये जो बुद्धिज़्म या जैनिज़्म के टॉपिक करांगे उदों करांगे क्योंकि उस टाइम ते ये लैंग्वेज ज़्यादा पॉपूलर हुई सी। बट एंशियंट टाइम के जोड़े टाइम के अपना ऋग्वेद या वैदिक कल्चर डेवलप होया, ये कल्चर संस्कृत लैंग्वेज के डेवलप होया और संस्कृत लैंग्वेज के महाभारत लिखी गई सी और महाभारत के भगवद गीता मैंशन है। एक पार्ट भगवद गीता भी डेडिकेटेड है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी सी। तो भगवद गीता किहड़ी लैंग्वेज के रिटन सी, संस्कृत लैंग्वेज के लिखी गई सी। ए ऑप्शन अपना 36 क्वेश्चन का करैक्ट आंसर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दे वाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरुषुक्ता इज फाउंडेड इन द, तो पुरुषुक्ता जो हुणे मैं डिस्कस किया सी, पुरुषुक्ता के अंदर ही 4 वर्ण मैंशन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र करके 4 वर्ण मैंशन है। तो पूछ रहे कि ये जो सुक्ता है या मंडल है, मंडल भी कहते हैं सुक्ता भी कहते हैं, पुरुषुक्ता ये किहड़ी चीज़ दे विच मैंशन है, भगवत के अंदर, ऋग्वेदा के अंदर, मनुस्मृति के अंदर और अर्थवेदा के अंदर। तो पुरुषुक्ता हमने डिस्कस भी किया, ऋग्वेदा के अंदर मैंशन है। ऋग्वेदा जो 10th मंडल है वो नास्तीय सुक्ता भी मैंशन है और वो पुरुष सुक्ता भी मैंशन है। नास्तीय सुक्ता अपना कॉस्मिक क्रिएशन के नाल डील करता है, स्पेस के नाल डील करता है और पुरुष सुक्ता के अंदर जो 4 वर्ण मैंशन है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। 4 जो कास्ट सिस्टम वाला इतों ही स्टार्ट हुई सी, ऋग्वेदा के अंदर मैंशन है। तो 37th क्वेश्चन का बी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाइम्स ऑफ ऋग्वेदा आर वर्क ऑफ, तो ऋग्वेदा के जो हाइम्स है जिन्हें भी वो हाइम्स होंगे भजन या भजन जिन्होंने आप कहते हैं उन्होंने कहते हैं। तो ऋग्वेद अंदर जो भी लिरिक्स है वो उन्होंने ऑथर कौन है, 1 ऑथर, 4 ऑथर, 7 ऑथर और मैनी ऑथर। तो ये भी थोड़ी देर पहले आप डिस्कस की है कि ऋग्वेदा का कोई भी एक ऑथर नहीं है। ऋग्वेद का मतलब ही है कलैक्शन ऑफ लिरिक्स, मतलब बहुत सारे राइटर्स की कलैक्शन जो लिरिक्स है उन्होंने कलैक्ट करके एक ऋग्वेदा के अंदर कंपाइल किया है। सो डी ऑप्शन जो अपना यदा करैक्ट आंसर होएगा कि मैनी ऑथर्स द्वारा ऋग्वेद लिखा गया, कोई यदा भी एक राइटर नहीं है, कलैक्शन ऑफ लिरिक है। ऋग्वेदा का मतलब ही है कलैक्शन ऑफ लिरिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डिक्लेयर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स एज नेशनल रिवर। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किहड़ी रिवर नूं एज अ नेशनल रिवर डेडिकेट किया होया या डिक्लेयर किया होया, गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, नन ऑफ दीस। तो इधर बहुत ईजी क्वेश्चन है किहड़ी रिवर का ज़्यादा मैंशन होंदा अपने प्रेजेंट भी न्यूज़ के भी देखिए वैसे भी देखिए तो गंगा का ज़्यादातर मैंशन होंदा अपने कल्चर दे विच। तो इसे रिवर नूं 2008 के विच एज अ नैशनल रिवर डिक्लेयर किया गया सी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो 39th क्वेश्चन का ए ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर है, गंगा नूं ही नैशनल रिवर डिक्लेयर किया गया सी 2008 के विच। नैक्सट क्वेश्चन है पतंजलि इज़ वेल नोन फॉर द कंपाइलेशन ऑफ, तो अपने 6 फिलोसफिकल स्कूल मन्ने गए, उन्होंने 6 फिलोसफिकल स्कूलों के अलग अलग चीज़ां आंदियां कि योगा जो योग सूत्रा भी आंदा, वो संख्या दर्शन भी आंदा, वो न्याय दर्शन या अपना मीमांसा दर्शन, ये सारे 6 अपने इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी मैंशन किए गए। तो वो एक योग सूत्र या योग आप दर्शन भी कहते हैं, दोनों नाम मैंशन है थोड़ी बुक के अंदर एक चार्ट के लिखा होया। सो इत्थे क्वेश्चन है कि पतंजलि जो राइटर है इन्हों किहड़ी चीज़ की कंपाइलेशन के नाल दी वजह के नाल जानिया जाता है। तो पतंजलि वेरी पॉपूलर, बहुत बार क्वेश्चन आया भी ये है, पतंजलि जो है इन्होंने योग की सूत्रा का जो है कंपाइलेशन की सी, सारे योगा के जो भी पोस्चर है वो सारे कंपाइल किए सी। तो अपना यदा ए आंसर करैक्ट होएगा, योग सूत्रा नूं या योग दर्शन नूं या योग जो भी मंडल सी या वेद सी उन्होंने पतंजलि द्वारा कंपाइल किया है। दूसरा अपन जो पंचतंत्र दिता है, पंचतंत्र नूं विष्णु शर्मा ने कंपाइल किया सी, विष्णु शर्मा ने कंपाइल किया सी। जो ब्रह्म सूत्र है, ब्रह्म सूत्र का एक आंसर नहीं है इहदा, मतलब काफ़ी कंट्रोवर्सी है। कुछ लोग कहते हैं कि वेद व्यास जी ने लिखी सी, मतलब ब्रह्म सूत्र वेद व्यास जी ने कंपाइल किया सी, और कुछ कहते हैं इन्हों ब्रद नायर
ने ਕੰਪੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਹਮ ਸੂਤਰਾਂ ਨੂੰ। ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਰਾਈਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾ ਹੈ, ਪਤੰਜਲੀ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਔਰ ਪੰਚਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਏ ਔਰ ਬੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਪਤੰਜਲੀ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਯੋਗ ਸੂਤਰਾ ਜਾਂ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੋ 6 ਇੰਡੀਅਨ ਸਕੂਲਸ ਆਫ ਫਿਲੋਸਫੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਯੋਗ ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲਾ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द गॉड हु इज़ मोस्ट प्रोमिनेंट इन ऋग्वेदा इज। तो ऋग्वेदा के अंदर किहड़े गॉड है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट मन्ने गए हैं, मतलब जिन्होंने ज़्यादा इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट किया गया। तो ऋग्वेदा के अंदर इंद्रा, अग्नि, पशुपति, विष्णु सारे ही गॉड मैंशन है अपने, लेकिन जो ज़्यादा प्रोमिनेंट रहे हैं वो इंद्रा और अग्नि रहे हैं। इंद्रा गॉड ऑफ डिस्ट्रॉयर भी कहते हैं, अग्नि फायर दे गॉड। सो ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट या प्रोमिनेंट रहे हैं। ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਗॉड ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਮੰਡਲਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਹਾਈਮਸ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਗॉड ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। तो इंद्रा जो है ਉਹਦੇ ਲਈ 250 ਹਾਈਮਸ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈ, 250 ਹਾਈਮਸ ਲਿਖੇ ਗਏ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ। ਔਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੇ 202 ਹਾਈਮਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੰਦਰਾ ਔਰ ਅਗਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਦਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 250 ਹਾਈਮਸ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਾਏ ਰਿਗਵੇਦਿਕ ਪੀਪਲਸ ਟੂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ 250 ਹਾਈਮਸ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕੀਤੇ, तो इसलिए ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਮੋਸਟ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਗॉड ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਜਾਂ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ द ऋग्वेद गॉड वरुणा वॉस। तो ऋग्वेदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਗॉड ਸੀਗੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਗॉड ਜੋ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ, ਇੰਦਰ, ਅਗਨੀ, वरुणा गॉड, सूर्य गॉड या सोमा गॉड या इदां दे बहुत सारे गॉड्स जो है, विष्णु गॉड बुक दे विच मैंशन भी है। इंपॉर्टेंट जो है इंद्रा, अग्नि और वरुणा गॉड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने सब तो मतलब एल्डर गॉड मनाया गया कि सब तो पहला ये गॉड है, इन्होंने ही सब कुछ बनाया, उस तो बाद इंद्रा गॉड या बाकी के जिन्हें भी गॉड है वो सारे आए। इंद्रा प्रोमीनेंट है क्योंकि 250 हाइम्स उन्होंने मैंशन है, लेकिन इन्होंने सब तो वड्डे गॉड मनाया गया कि एल्डर गॉड है, इन्होंने यूनीवर्स या सब कुछ बनाया होया। तो ऋग्वेदा ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗॉड ਵਰੁਣਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਰਬਿੰਜਰ ਆਫ ਪੀਸ, ਡਿਸਟਰੋਇਰ ਆਫ ਫੋਰਟਸ, ਇਹ ਫੋਰਟਸ ਆਏਗਾ ਇੱਥੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ। तो डिस्ट्रॉयर ऑफ फोर्ट ਤਾਂ ਇੰਦਰਾ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। सी ऑप्शन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर। तो सी ऑप्शन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਰਹੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਰੁਣਾ ਗॉड ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੀ ਆਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜੋ यूनीवर्स है ਇਹਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਏ। तो यूनीवर्स ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਜੋ ਕੌਸਮਿਕ ਵਰਡ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੌਸਮਿਕ ਵਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਕਨੈਕਟਡ ਵਿਦ ਸਪੇਸ, ਸਾਰਾ ਜੋ ਵੀ यूनीवर्स ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ। तो ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗਾਰਜਨ ਆਫ ਕੌਸਮਿਕ ਆਰਡਰ, ਇਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵਰੁਣਾ ਗॉड ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਗॉड ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੋ ਕੌਸਮਿਕ ਹੈ ਸਾਰਾ यूनीवर्स ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ यूनीवर्स ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। और जो बुक दे विच वर्ड यूज़ किया गया वो रीता यूज़ किया गया कॉस्मिक ऑर्डर के लिए। रीता का मतलब ही यही है, जो रीता वर्ड का भी मतलब कॉस्मिक ऑर्डर ही है। इत्थे तुहानूं एग्जैक्ट वर्ड देता है कॉस्मिक ऑर्डर, बुक दे विच रीता लिखा गया, रीता का मतलब भी कॉस्मिक ऑर्डर ही है। वरुणा गॉड वॉज एसोसीएटेड विद द गार्जियन ऑफ द कॉस्मिक ऑर्डर, कि सारा जो यूनीवर्स है इन्हों द्वारा क्रिएट किया गया और यही वो गार्जियन है, सब तो वड्डे गॉड है, एल्डर गॉड इन्हों मन्निया गया है, एल्डर गॉड मन्निया गया। पर ज़्यादा प्रोमीनेंट जो है वो इंद्रा और अग्नि से, इंद्रा नूं 250 हाइम्स डेडिकेटेड किए हुए। सो 42nd क्वेश्चन का सी ऑप्शन अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। मूव करते नैक्सट क्वेश्चन के बाद। नैक्सट क्वेश्चन है नीवी, परिधान एंड आदिवासा वरदा। तो ये 3 वर्ड्स इतने तीनों की सीगे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गारमेंट्स ऑफ द आर्यन दे गारमेंट्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ऑफ द आर्यन किंग, ट्राइबल पीपल ऑफ एंशिएंट इंडियंस, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशिएंट इंडियंस। कि आर्यन जो किंग से उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो सेनानी होंदा है या फिर बाकी दे जो भी उन्होंने सेनानी या कोई भी चीफ उन्होंने ऑफिसर्स होंगे उन्होंने लिए वर्ड यूज़ किए गए, या ट्राइबल पीपल ऑफ एंशिएंट इंडिया जो एंशिएंट इंडिया के ट्राइबल आदिवासी लोग हैं कि उन्होंने लिए वर्ड यूज़ किए गए, या फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एंशिएंट इंडिया जो एंशिएंट इंडिया के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है उन्होंने लिए वर्ड यूज़ किए गए। तो ये जो तीनों वर्ड है ये जो वर्ड है यूज़ किए गए हैं आर्यंस के टाइम पे डिफरेंट टाइप ऑफ गारमेंट्स के लिए।
ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵਰਡ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ 43rd ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ Panini, the first grammarian of Sanskrit language in India, lived during the ਸੋ Panini ਕਿਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਈਫ ਸਾਈਕਲ ਸੀਗਾ, ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਰਥ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਡੈਥ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਦਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ 6th to 5th ਸੈਂਚੁਰੀ BC ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਗ੍ਰਾਮਰ ਜੋ ਹੈ ਅਸ਼ਟਾਧਿਆਈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ Panini ਨੇ। ਤਾਂ 6th to 5th ਸੈਂਚੁਰੀ BC ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਇਹ ਲਿਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ the word सत्यमेव जयते, spelling mistake है थे, in the state emblem of India has been adapted from which one of the following। तो बहुत ईजी क्वेश्चन, एक्चुअली बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम ਦੇ ਵਿੱਚ आया कि सत्यमेव जयते जो वर्ड है अपना इंडिया के स्टेट एम्बलम के अंदर लिखा होया जो सत्यमेव जयते वो किहड़े उपनिषद तो अडॉप्ट किया गया है। मुंडका उपनिषद, ब्रह्मा उपनिषद, मुंडगाला उपनिषद, मैत्रेय उपनिषद। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। मुंडका उपनिषद तो ये वर्ड लिता गया है। उपनिषद जो है वो जो वेद है उन्होंने तो बाद लिखे गए थे, तो इन्होंने इसलिए उपनिषद के नाम के नाल मैंशन किया गया। उपनिषद भी एक टाइप के वेद ही है, लेकिन पूरा वेद कंपाइल होने तो बाद ये लिखे गए थे, तो इन्होंने उपनिषद कहा जाता है। तो उन्होंने एक मुंडका उपनिषद है जिहदे सत्यमेव जयते वर्ड लिया गया जो अपनी स्टेट एम्बलम ऑफ इंडिया के ऐड किया गया। सो ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। मूव करते नैक्सट क्वेश्चन के वाल। नैक्सट क्वेश्चन है उपनिषद्स आर बुक ऑन। तो उपनिषद जो है वो बुक्स है किन्ना दे उपर, रिलीजन के उपर। तो उपनिषद का रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है, रिलीजन का कोई भी मैंशन ही नहीं है उपनिषद के उपर। योगा के उपर तो नहीं, योग दर्शन एक अलग इंडियन फिलोसफिकल लिटरेचर है जो कि पतंजलि द्वारा लिखी गई है, जो योगा के नाल डील करती है। लॉ के नाल भी एक अलग अपनी बुक है न्याय दर्शन, उहदे विच लॉ के बारे सारा मैंशन है। उपनिषद उन्होंने नाल डील नहीं करते। उपनिषद के अंदर फिलोसफी के बारे गल की गई है, जो डी ऑप्शन है। फिलोसफी की जनरल थिंकिंग के बारे ये गल की गई है। सो उपनिषद जो बुक है वो डील करती है फिलोसफी के नाल, या फिलोसफी के उपर ही उपनिषद लिखे गए हैं। सो डी ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। नैक्सट क्वेश्चन है द एक्सपाउंडर ऑफ योगा फिलोसफी वॉज। एक्सपाउंडर होंगे हैं कि जिन्होंने बनाई है, जिन्होंने ये चीज़ एक्सपैंड की है या बनाई है, इन्होंने इन्वेंशन की है। तो योगा फिलोसफी किन्हों द्वारा लिखी गई है। तो हुणे आपां वो क्वेश्चन डिफरेंट फॉर्म दे विच रिपीट हो चुका है कि अपने इंडियन स्कूल के 6 फिलोसफीज़ मनिया गई इंडियन फिलोसफीज़। एक संख्या दर्शन कपिला द्वारा लिखी गई सी, योग दर्शन पतंजलि द्वारा लिखी गई सी। तो योग फिलोसफी जो है पतंजलि द्वारा बनाई गई सी। जो गौतम है इन्हों द्वारा न्याय दर्शन जो लॉ के नाल डील करती ये बनाया गया सी, न्याय दर्शन याद रखना। और जो जैमिनी है इन्हों द्वारा मीमांसा दर्शन लिखा गया सीगा। सो इस अकॉर्डिंग तो अपने ये जो नाम दिते याद रखने। जो 6 इंडियन फिलोसफिकल स्कूल्स है उन्होंने नाम याद रखने तुसी। संख्या दर्शन कपिला द्वारा लिखी गई सी, योग दर्शन पतंजलि द्वारा लिखी गई सी। बुक के अंदर एक चार्ट दिता है, इंपॉर्टेंट है वो। न्याय दर्शन गौतमा द्वारा लिखी गई है, और बाकी दे भी जो है उस अकॉर्डिंग दे बुक के नाम दिते हुए। तो इतने अपनी योग फिलोसफी की गल हो रही सी, ये ऑप्शन ये करैक्ट आंसर है। नैक्सट क्वेश्चन है द ग्रेट लॉ गिवर ऑफ एंशिएंट टाइम वॉज। तो लॉ गिवर किहनूं मन्निया जाता है। तो ये अगर आप लॉ की गल करिए तो लॉ के नाल मन्निया गया है कि जो हिंदू कोड है या इंडियन लॉ है वो मनुस्मृति के अंदर मैंशन है। दो चीज़ां होंदियां, एक होंदी है श्रुति, एक होंदी है स्मृति। जो वेद है उन्होंने श्रुति कहा जाता है कि लिसनिंग के नाल एसोसीएटेड, कि उस टाइम तो राइटिंग इन्नी पॉपुलर नहीं सी। एक जो पुरोहित हुंदा सी सारिਆਂ ਨੂੰ सुना देंदे सी, लिसनिंग के थ्रू ही वेद अगे जाते सीगे। राइटिंग उस तो बाद आई है लर्निंग के जिन्होंने स्मृतिज कहा गया है, श्रुतिज एंड स्मृतिज। श्रुति कहा जाता है वेद नूं, स्मृति कहा जाता है जो अपनी मनुस्मृति है जो लर्निंग के नाल होंदी है। सो मनुस्मृति ही अपनी जो है इंडियन लॉ के नाल डील करती है, जो हिंदू कोड है वो नाल डील करती है। और ये मन्निया गया है कि मनुस्मृति नाम तो ये है कि मनु द्वारा लिखी गई सी, और एक स्मृति है एक लर्निंग दी लॉ दी बुक है, तो उसका नाम ही मनुस्मृति रखा गया है। तो ये ऑप्शन ये करैक्ट है।
ਮਨੂ ਹੀ ਰਾਈਟਰ ਸੀਗੇ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਨੂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਏਂਸ਼ੀਅੰਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਲਾਅ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੈਕਟ ਆਂਸਰ ਹੈ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड गोत्रा अकर फॉर द फर्स्ट टाइम इन। तो वर्ड गोत्रा जो है ऋग्वेद के अंदर 10 मंडल है, उन्होंने जो सैकेंड तो लेके 7th मंडल है उस पूरे मंडल में ही गोत्रा कहा जाता है। तो वर्ड है जो गोत्रा फर्स्ट टाइम ऋग्वेद के ही आया सीगा, मैंशन किया है। ये ऑप्शन ये करैक्ट है अपना। नैक्सट क्वेश्चन है Which one of the following is the distinctive feature between एक नास्तिक एंड आस्तिक सिस्टम इन इंडिया। तो नास्तिक और आस्तिक सिस्टम ऑफ इंडिया ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ डिफरेंस है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो साਰਿਆਂ ਨੂੰ पता होगा कि नास्तिक जो रब की एग्जिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ गॉड की एग्जिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ बिलीव करते हैं, नहीं करते, सॉरी नास्तिक बिलीव नहीं करते गॉड के अंदर, और आस्तिक जो बिलीव करते। सो अपने ऑप्शन है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, गॉड की एग्जिस्टेंस ਦੇ ਵਿੱਚ बिलीव। बी है बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ रीबर्थ, की पुनर्जन्म ਦੇ ਵਿੱਚ जो बिलीव करते हैं। सी है बिलीव इन द ऑथेंटिसिटी ऑफ द वेद्स, की वेद ट्रू है कि नहीं है, कि ऑथेंटिसिटी है इन्हों की। डी है बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ हैवन एंड हैल, स्वर्ग और नरक की एग्जिस्टेंस के जो दे बिलीव्स नूं लैके की फीचर है। तो नास्तिक और आस्तिक अपना दोनों किस बेसिस से जज किया जाता है, गॉड की एग्जिस्टेंस नूं लैके। नास्तिक गॉड की एग्जिस्टेंस के नहीं मानते, आस्तिक गॉड की एग्जिस्टेंस के मानते हैं। तो ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर है कि नास्तिक और आस्तिक के बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड नूं लैके डिफरेंस है। ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। नैक्सट क्वेश्चन है न्याय दर्शन वॉज प्रोपोगेटेड बाय। तो न्याय दर्शन हमने आप गल की से अपने जो 6 स्कूल्स ऑफ इंडियन फिलोसफी है, जिदे संख्या दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, मीमांसा दर्शन, वेदांता दर्शन, ये सारा कुछ मैंशन किया है। तो न्याय दर्शन जो है किन्ना द्वारा लिखी गई सी, तो न्याय दर्शन गौतमा द्वारा लिखी गई सी। ये ऑप्शन ये करैक्ट है। कपिल द्वारा संख्या दर्शन लिखी गई सी। कन्नडा द्वारा जो है अपने वैशिष्का दर्शन लिखी गई सी, और जैमिनी द्वारा मीमांसा दर्शन लिखी गई सी। तो ये न्याय दर्शन है गौतमा द्वारा लिखी गई सी। ये ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाता है। सो अज की सीरीज़ का अपना है, अज का अपना लास्ट क्वेश्चन है अष्टध्यायी वॉज रिटन बाय। अष्टध्यायी जो अपनी संस्कृत ग्रामर है, मैं पहला भी कहा कि नाम याद रखियो कि जरूरी नहीं है तुम संस्कृत ग्रामर बुक के नाम तो आए, तो उन्हें अष्टध्यायी के नाम तो भी आ सकता है कि अष्टध्यायी किन्होंने द्वारा लिखी गई है। वेद व्यास जी ने महाभारत लिखी है। नेक्स्ट ऑप्शन है अपना पन्नी, तो पन्नी द्वारा ही संस्कृत ग्रामर अष्टध्यायी जो है लिखी गई है। बी ऑप्शन ये अपना करैक्ट आंसर हो जाएगा। सो ये सी अपने अज की सीरीज़ के क्वेश्चनस। आई होप तुम्हें चंगी तरह सारा कुछ समझ आया होना। किसी भी क्वेश्चन के कोई डाउट हो तो कमेंट सैक्शन के कमेंट करके पूछ सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।